साबक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी ने एक दफ़ा फिर हलचल मचा के रख दी है। कप्तानी से हट जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी खामोश थे। अब उन्होंने खामोशी तोड़ी है तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, अगर मैं आपको वो पढ़ के सुना सकूं, आप हैरान होंगे कि उन्होंने जो है वो अपना गुस्सा किस तरह से निकाला है और किसको, क्या वो बाबर आजम को ये दिखा रहे हैं या उनको सुनाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ये बात कही है। इस हवाले से ये इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो स्टोरी पढ़ के सुना दूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि कभी भी मुझे ऐसी पोजीशन में ना डालें या ऐसी पोजीशन तक ना लेके आएँ जहां पे मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं कितना बेरहम और बुरा इंसान हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे सब्र का जो है वो पैमाना है वो उसको लबरेज ना किया जाए, सब्र के उस पोजीशन पे ना मुझे लाया जाए कि मेरा जो सब्र है वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मुझे ना आजमाएं, मैं एक मेहरबान इंसान हो सकता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ और मैं ये जिससे भी कभी मिलूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बन के मिलता हूँ, लेकिन जब मैं किसी बंदे को उसकी हद पार करवा दी जाए तो उसके बाद वो मुझसे वो काम करते हुए देखेंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक काइंड इंसान हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जुल्म की इंतहा करते जाएं, आप बार बार जो है वो इस तरह करें, लेकिन जब मेरी लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद आप वो देखेंगे जो कभी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये भी इससे पहले कहा कि ये मुझे कभी भी उस नीच पे ना लेके आएँ कि मैं आपको ये कह सकूं, ये दिखा सकूं कि भाई मैं कितना बेरहम इंसान हूं। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने ये अपना बयान लगाया जब जैसे ही कप्तानी से वो हटे हैं। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये बयान आया कि भाई वो नाराज़ है कप्तानी की जो उनसे कप्तानी वापस ली गई, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ में जो अपने अल्फाज शामिल किए थे वो भी शाहीन शाह अफरीदी ने करीबी ज़राए से भाई खबर निकलवा दी कि भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं बाबर आजम के हक़ में बैठ गया हूँ, बाबर आजम की कप्तानी को मैंने कबूल कर लिया है। तो इस हवाले से जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी, शाहीन शाह अफरीदी ने कह दिया था भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है, जिसपे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी फिर ककोल के अंदर जाके खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। वहाँ शाहीन शाह अफरीदी से भी वो मिले थे और जब शाहीन शाह अफरीदी से मिले तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा बड़े सख्त अल्फाज में, पहले शाहीन चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ग्रुप बंदी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाबर आजम कप्तान है, सिलेक्शन कमेटी ने यह बेहतर समझा, बोर्ड ने यह बेहतर समझा कि शाहीन शाह अफरीदी अब बस हैं, जो बाबर आजम है वही पाकिस्तान के अगले कप्तान होंगे, तो सारे इनको सपोर्ट करें और एक बन के खेलें। अगर मैं मैंने टीम के अंदर ग्रुप बंदी देख ली तो वो बंदा मेरे टेन्योर के अंदर टीम में वापस नहीं आ सकेगा। साथ में उन्होंने फिर शाहीन शाह अफरीदी को ये भी कहा कि कल जो कप्तानी के हवाले से बयान जारी किया वो बच्चों से गलती हुई, और बच्चों उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनको उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई वो बच्चों से गलती हुई है तो उस पर जो है वो आप नाराज़ ना हो, उससे माजरत की। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मैं कुछ भी इस पर बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मामला मज़ीद बढ़े, इसलिए मैं खामोश हूँ। हम सब एक हैं और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ थी, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये खबरें चलवाई कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को T20 सीरीज़ में रेस्ट देने का कहा जा रहा है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक सीरीज़ के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब हुई इस PSL के अंदर, और फिर उनको एक सीरीज़ दी गई न्यूजीलैंड की। इससे पहले जो न्यूजीलैंड के अंदर हुई 4-1 से पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा, और शाहीन शाह अफरीदी वो पहली सीरीज़ थी। उस सीरीज़ के बाद बाबर आजम को कप्तानी से जो है वो बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को बनाया गया, अब शाहीन को फिर हटा दिया गया, बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। तो क्रिकेट हलकों के अंदर ये बात अभी भी की जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। अगरचे आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया है, बाबर आजम जो है वो कप्तानी डिज़र्व करते थे, लेकिन जिस टाइम बाबर आजम को जैसे हटाया गया, अगर वो गलत था तो आज शाहीन शाह अफरीदी को हटाना भी गलत है। कल मिसबाह उल हक ने भी अपनी मीडिया टॉक के अंदर ये कहा कि मैं ये तो यही कहूँगा कि भाई बाबर को जैसे हटाया था वो भी गलत है, शाहीन को हटाया वो भी गलत है। तो अब टीम के अंदर जो है वो मज़ीद ग्रुप बंदी बनने जा रही है, धड़े बन रहे हैं, क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी ने ये चाहते थे कि भाई आमिर इमाद वापस आ जाएं, वो शाहीन शाह अफरीदी उनको वापस लेके आए, ठीक है, और फिर बाबर आजम कप्तान बन गए। अब शाहीन और जो इनकी शाहीन इमाद जो बाबर जो शाहीन और आमिर जो इमाद का एक ग्रुप था वो अब अलग हो चुका है। अब उनके दिल में एक और बात है कि वो ग्रुप बंदी होगी और बाबर आजम के साथ उनके अपने लोग हैं, उनके अपनी पसंदीदा के लोग हैं। तो टीम के अंदर ना चाहते हुए भी एक ग्रुप बंदी नज़र आ रही है और टीम जो है वो मज़ीद आगे मसाइल से दो चार होगी ग्रुप बंदी के हवाले से। इससे पहले भी खबरें निकल के सामने आई थी, एशिया कप के अंदर कप्तानी को लेके ये खबरें सामने आई थी कि भाई टीम डिवाइड हो चुकी है, और अब एक दफ़ा फिर
जो है वो जैसे शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, बाबर आजम को बनाया गया, तो टीम के अंदर एक दोबारा से ग्रुप बंदी नज़र आ रही है। तो ये शहीन शाह अफरीदी के तरफ से जो है वो लेटेस्ट अपडेट आई है, उन्होंने अपना गुस्सा बताया, उन्होंने अपनी जो है वो सोच बताई है कि अब इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। जो उन्होंने इस कप्तानी को से जो हटाया गया तो उन्होंने इसको दिल पे किस तरह से लिया, ये आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से देख सकते हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है इस इंस्टाग्राम स्टोरी पे? आप लोगों को क्या लगता है कि ये ठीक थी या नहीं ठीक थी? वो बाबर आजम को ये कहना चाह रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड को ये सुना रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।